सास की पुरानी कहानियां और बहू की शिक्षा। ऋतु और सुषमा का रिश्ता कुछ खास था, जैसा कि अक्सर सास बहू के रिश्तों को लेकर समाज में कहा जाता है। सुषमा, ऋतु की सास, उम्र में बड़ी थीं लेकिन जीवन के अनुभवों से भरपूर। सुषमा की आंखों में वो गहरी समझ थी जो हर रिश्ते की जड़ को पहचानती थी, और शायद इसी कारण उनकी बातों में एक अलग ही असर था। ऋतु एक समझदार और शिक्षित युवती थी जो सुषमा की बातों को दिल से सुनती थी और अपनी जिंदगी में उसे अपनाने की कोशिश करती थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सुषमा का दिन बहुत सादा था। वे सुबह जल्दी उठतीं, घर के छोटे बड़े काम करतीं और फिर चाय के साथ आंगन में बैठकर अपनी पुरानी यादों को ताजा करतीं। यही वो समय होता था जब ऋतु उनके पास बैठती और सास की कहानियां सुनती। ऋतु को इन कहानियों का बहुत शौक था, क्योंकि इन कहानियों में जीवन के गहरे और महत्वपूर्ण पाठ छिपे होते थे जो वह अपनी जिंदगी में लागू करना चाहती थी। संघर्ष और सब्र। एक दिन सुषमा ने ऋतु से कहा, तुम्हारे जीवन में संघर्ष आएगा बेटी। यह केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत भी होगी। ऋतु चुपचाप उनकी बातों को सुन रही थी, लेकिन सुषमा की आवाज में एक गहरी समझ थी। फिर उन्होंने एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। यह कहानी मेरे बचपन की है, जब हम लोग गांव में रहते थे। मेरे पिताजी बहुत ही साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनके पास एक गहरी समझ थी। हम लोग बहुत गरीबी में रहते थे। एक बार गांव में सूखा पड़ा और हमारे खेतों में कुछ भी नहीं उगा। उस समय मेरे पिताजी ने हमें बताया कि अगर हमें इस कठिन समय से निकलना है तो हमें धैर्य और मेहनत से काम करना होगा। मेरे पिताजी दिन रात मेहनत करते रहे और हमें भी यही सिखाया। वे कहते थे, संघर्ष ही जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसका सामना करने की ताकत हमारे अंदर होती है। ऋतु ने पूछा, क्या उस समय आपके पिताजी को कभी निराशा नहीं हुई? सुषमा हंसते हुए बोली, नहीं ऋतु। मेरे पिताजी का कहना था कि अगर हमें अपने संघर्षों से डर लगने लगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। वे हमेशा कहते थे कि जो समय अच्छा नहीं लगता वही समय हमें सबसे ज्यादा सिखाता है, और यही बात मैंने अपनी जिंदगी में सच्चाई के रूप में जानी। ऋतु को यह बात बहुत गहरी लगी। उसने ठान लिया कि जब भी उसके जीवन में कोई कठिनाई आएगी वह सुषमा की बातें याद करेगी। रिश्तों की अहमियत। एक और दिन जब ऋतु ने सुषमा से पूछा, आपके और दादी के बीच रिश्ते कैसे थे? सुषमा की आंखें कुछ और नजर आईं। बिल्कुल, तुम्हारी दादी के साथ मेरे रिश्ते में भी उतार चढ़ाव थे। वह बहुत सख्त थीं और उनकी बातें कभी कभी मुझे बहुत कड़ी लगती थीं, लेकिन उन्होंने मुझे जो एक बात सिखाई वह आज भी मेरे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है, रिश्तों की अहमियत। सुषमा ने अपनी यादों में खोते हुए बताया, मेरी दादी ने हमेशा कहा था, रिश्ते केवल खून के नहीं होते, वे विश्वास और समझ के होते हैं। उस समय मुझे उनकी बातें पूरी तरह से समझ में नहीं आती थीं, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि उन्होंने जो कहा वह सच था। अगर हमें किसी रिश्ते को निभाना है तो हमें उस रिश्ते में विश्वास और समझ दोनों को बनाए रखना पड़ता है। ऋतु ने फिर पूछा, आप और पापा के बीच कभी कोई परेशानी नहीं आई? सुषमा मुस्कुराई, बहुत बार। लेकिन हम दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया और कभी एक दूसरे से भागे नहीं। कभी कभी रिश्ते में मतभेद होते हैं, लेकिन अगर प्यार और समझ हो तो सब कुछ सुलझ सकता है। यह कहानी ऋतु के दिल में गहरी बैठ गई। उसने महसूस किया कि जीवन में रिश्तों को बनाए रखने के लिए सिर्फ समझ और विश्वास जरूरी हैं, और ये सास की सिखाई हुई बातें थीं। समय की कीमत। सुषमा अक्सर ऋतु को समय की अहमियत के बारे में भी बताती।
एक दिन उन्होंने ऋतु से कहा, समय बेटा बहुत कीमती है। एक बार जो चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता। क्या इसका मतलब यह है कि हमें अपने समय का सदुपयोग हमेशा करना चाहिए? ऋतु ने पूछा। सुषमा ने हाँ में सिर हिलाया और फिर एक पुरानी घटना सुनाई। हमारे गांव में एक बार एक व्यापारी आया। वह बहुत सफल था और उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। एक दिन वह हमारे घर आया और उसने मेरे पिताजी से कहा, आपके पास इतना समय है, लेकिन आप उसे इस तरह क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मेरे पास पैसे हैं, लेकिन समय की कोई कीमत नहीं है। मेरे पिताजी मुस्कुराए और बोले, पैसा कमा लिया जा सकता है, लेकिन समय खोने के बाद उसे वापस लाना नामुमकिन है। ऋतु को यह बात बहुत प्रभावित करने वाली लगी। उसने तय किया कि वह अब अपने समय का सही उपयोग करेगी और हर पल को सार्थक बनाएगी। संतोष और आभार। एक दिन ऋतु ने सुषमा से पूछा, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने कुछ खो दिया और फिर उसकी कमी महसूस की? सुषमा गहरी सोच में डूब गईं। फिर उन्होंने जवाब दिया, हाँ, एक समय था जब हमारे पास बहुत कुछ नहीं था। घर में बहुत साधारण चीजें होती थीं, लेकिन जो था उस पर संतोष था। हमारे पास धन की कमी थी, लेकिन फिर भी हम संतुष्ट थे। मेरी माँ हमेशा कहती थीं, संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है, और यही मैंने सीखा। संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। ऋतु को यह बात बहुत पकी लगी। उसने सोचा कि अगर वह संतुष्ट रहेगी तो जीवन में कभी कुछ खोने का एहसास नहीं होगा। जीवन में बदलाव। सुषमा की कहानियां ऋतु के जीवन का हिस्सा बन गईं। ऋतु ने अपने जीवन में उन सब बातों को आत्मसात किया जो सुषमा ने उसे सिखाईं। हर समस्या का सामना करने के लिए उसने धैर्य और समझदारी अपनाई। रिश्तों में विश्वास और प्यार बनाए रखा। समय की अहमियत को समझा और संतोष में खुशी पाई। कुछ महीने बाद ऋतु की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। वह एक नई परियोजना में शामिल हुई, जिसमें उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने सुषमा की बातों को याद किया और कभी हार नहीं मानी। उसने संघर्ष को अपनी ताकत बना लिया और सफलता की ओर बढ़ती चली गई। एक दिन जब ऋतु ने सफलता हासिल की तो सुषमा ने उसे गले लगाते हुए कहा, देखा, मैंने जो कहा था वह सही था। संघर्ष और सब्र से ही सफलता मिलती है। ऋतु ने हंसते हुए कहा, आपकी कहानियों ने मुझे जीवन का असली पाठ सिखाया है, माँ। सुषमा मुस्कुराई और कहा, हर इंसान का जीवन एक कहानी है ऋतु, बस हमें उसे समझने की जरूरत होती है। और इस तरह सास और बहू के रिश्ते में न केवल एक समझ और प्यार की गहरी भावना थी, बल्कि वे एक दूसरे के जीवन को बेहतर बनाने की यात्रा में साथ थे। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।